वाराणसी में शाक्य मुनि की प्रतिमा हटाए जाने का विरोध हुआ, कमिश्नर को पत्र सौंपा गया। वाराणसी में शाक्य मुनि की प्रतिमा हटाए जाने का विवाद गहराया। शाक्य मुनि के अनुयायियों ने प्रतिमा हटाए जाने पर आपत्ति जताई है। वाराणसी के कमिश्नर को पत्र सौंपकर प्रतिमा लगाए जाने की मांग की गई है। पूर्व में एक संस्था द्वारा आपत्ति जताए जाने पर प्रतिमा हटाई गई थी। विकास प्राधिकरण ने शाक्य मुनि की प्रतिमा लगवाई थी। प्रतिमा को दोबारा लगवाए जाने की मांग हुई है। मांग पूरी न होने पर संतों ने आंदोलन की भी चेतावनी दी है। शाक्य मुनि हमारे संप्रदाय के एक बड़े पूज्य संत हैं और 3500 वर्ष पुराना 3500 वर्ष पूर्व शाक्य मुनि ने सारनाथ में संतों को उपदेश दिया था। उनकी एक प्रतिमा वाराणसी के सौंदर्यीकरण के कर्म में और वाराणसी के जनमानस की आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके एक प्रतिमा वाराणसी विकास प्राधिकरण और वर्ल्ड बैंक के सौंदर्यीकरण प्लान के तहत, क्योंकि वो सारनाथ का इतिहास था, शाक्य मुनि सारनाथ के इतिहास से जुड़े हैं, उनकी एक प्रतिमा रखी गई थी। जो को एक अचानक से एक शिकायत आई। एक सम्राट अशोक नाम का कोई एक रजिस्टर्ड संस्थान है, जिनकी कुछ लोगों ने शिकायत की और अचानक से वो प्रतिमा हटा दी गई। तो जिससे जो हमारी संस्कृति और इतिहास का हिस्सा है, ऐसा कौन सा विषय है जिस पे लोगों की आपत्ति नहीं है? तो क्या किसी की आपत्ति होने पर जनमानस की भावनाओं को दरकिनार करके और इतिहास के प्रतीक चिन्हों को भी हटा दिया जाएगा? और क्योंकि मैं शाक्य मुनि का वंशज हूं, वर्तमान में सारनाथ का पीठाधीश्वर हूं, और आज से 1 महीना पहले 13 अखाड़ों की पेशवाई हुई थी और सनातन की भगवा लहर सारनाथ में फैल गई थी। उसके बाद अचानक से षड्यंत्रकारियों के मन में भय व्याप्त हो गया, जिसके कारण आनन फानन में मूर्तियां साजिशन हटवाई गई और जिसके कारण सारनाथ की जनता व्यथित है। उनके विशेष आग्रह पे मुझे प्रशासन के दरवाजे पे आना पड़ा। अगर गुरु जी मूर्ति नहीं लगती हो वापस, तो अगला कदम आप लोगों का क्या? सारनाथ की सारी जनता आंदोलन के लिए, और सारनाथ के सभी दुकानदार काली पट्टी और काले कपड़े बांध करके काले झंडे में के साथ सारनाथ में प्रतिकार की बहुत बड़ी आम जनता की तैयारी है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि किसी के दबाव में नहीं आएगी और शीघ्र सारनाथ में पुनः शाक्य मुनि की प्रतिमा स्थापित हो जाएगी। और हमें ऐसा विश्वास है कि यह सनातन ऋषि मुनियों की और वर्तमान में जो व्यवस्था संचालन करने वाले हैं, यह लोग हम संतों और बनारस आम जनता जनभावनाओं का आदर करते हुए तत्काल आदेश देंगे कि वह मूर्ति वहाँ पुनः स्थापित हो जाए।